हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लीब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लीब्रा है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग होगा, ये शायद हर एक लीब्रा को रेजोनेट ना करे। एनीवेज लेट अस स्टार्ट। ये रीडिंग है आपका मार्च 31 तक, मार्च 15 से लेकर 31 तक। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। लीब्रास देखते हैं, हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन सबसे पहले, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस और एडवाइस जो आपके लिए होगा। ठीक है, लीब्रास इन लव प्लीज़। लीब्रास इन लव फॉर द मंथ ऑफ मार्च। Nine of Swords, Libra. Libra's in love. I'm seeing overthinking. Page of Swords, Five of Swords, King of Cups, King of Pentacles. Libra's in love here. Spirit. Libra's in love, Spirit. यहाँ पे कुछ लोग वरी कर रहे हो अबाउट द फ्यूचर। यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन फ्यूचर के बारे में, इस कनेक्शन का फ्यूचर, इस पर्सन का फ्यूचर, आप दोनों का साथ में जो फ्यूचर, स्टेबिलिटी क्या होगा फ्यूचर में या करंट सिचुएशन में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू। लीब्रा, आई वुड से आपके अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स जो आपने कंट्रोल करके रखा है। आई डोंट नो व्हाई। या आपको लगता है कि वो सामने वाला इंसान कंट्रोल करके रखा है, बट कोई एक है लीब्रा जो अपना फीलिंग्स छुपा रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जहाँ पे यहाँ पे आई कैन सी, यहाँ पे फीलिंग्स है, यहाँ पे क्यूरियोसिटी है कि सामने वाला इंसान कैसा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। आई एम रियली इनटू दिस पर्सन, बट वो मैं इस पर्सन को बोल नहीं सकती। मैं फील करूँगी, मैं उस पर्सन को स्टॉक करूँगी, मे बी खबर लूँगी, देखूँगी, थोड़ा बहुत बात में भी कर सकती हूँ, बट मैं उस पर्सन को ये बोलूँगी नहीं दैट आई हैव फीलिंग्स और दैट आई वांट समथिंग विद दिस पर्सन। आई थिंक लीब्रा, आप इस वक्त जो है आप अपने स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने फाइनेंसेस पे, अपने फ्यूचर पे, अपने गोल्स पे। एंड इस वक्त आप आपने काफ़ी मेहनत करके आप अपने आप को एक जगह पे लाए हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंस हो, आपका बिजनेस हो, आपका सेल्फ इंडिपेंडेंस हो, जो भी हो, आपने कड़ी मेहनत करके अपने आप को एक जगह पे आप लेके आए हो। एंड आप ये स्टेबिलिटी को आगे लेके जाना चाहोगे। आप किसी सिचुएशन पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी हो या काम कर रहे हो, फोकस्ड हो अपने लाइफ में। एट द सेम टाइम आप श्योर नहीं हो कि ये जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर क्या है। क्या फ्यूचर में आप लोग साथ रह पाओगे? क्या फ्यूचर में आप दोनों की फैमिली राज़ी हो जाएगी? क्या फ्यूचर में आप दोनों साथ होगे या कोई एक इंसान साथ में नहीं होगा? क्या होगा, क्या नहीं होगा? आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो फ्यूचर के बारे में। बट लीब्रा, आप फ्यूचर को छोड़ के एक बार प्रेजेंट के बारे में सोचो। आप प्रेजेंट को कैसे चेंज कर सकते हो? बिकॉज अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे, आपका प्रेजेंट आपके हाथ से निकल जाएगा। आपका प्रेजेंट जो टाइम है उसको आप बाद में रिग्रेट करोगे जब आप एक्चुअली फ्यूचर में जाओगे कि मैंने तब क्यों डिसीजंस नहीं लिया, मैंने तब क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया। बिकॉज आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ छुपा रहे हो। फीलिंग्स हो सकता है, आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, आप किसी के लिए इंटरेस्टेड हो, चाहे वो आपका क्रश हो, चाहे वो आपका कोई एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो, आई डोंट नो लीब्रा। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक हिडन एनर्जी है। एंड ये हिडन एनर्जी आपको पेन कॉज कर रहा है, ये हिडन एनर्जी आपको भी दर्द दे रहा है। इट्स नॉट लाइक आप बहुत खुश हो, बट आपके अंदर एक फियर है, एक डर है। आप इस कंट्रोल को खोना नहीं चाहते बिकॉज मे बी पास्ट एक्सपीरियंस के लिए, मे बी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, या आपको इन जनरल आपका ये कोई फियर है।
दैट आप खुद को वल्नरेबल नहीं कर सकते इस पर्सन के सामने या इस सिचुएशन में. ओके, लेट अस सी आपके पर्सन का क्या सिचुएशन है लिब्रा. पर्सन लिब्राज आर डीलिंग विद, पर्सन लिब्रा इज डीलिंग विद. वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओके, हैंग्ड मैन. आपके पर्सन क्लियर है लिब्रा, आपके पर्सन को क्या चाहिए, बट ये पर्सन आपको देख के कंफ्यूज्ड है. यस, सिंस आप चुपचाप हो लिब्रा, ये पर्सन को आपका साइलेंस बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है. नाउ हो सकता है ये पर्सन खुद भी आपसे बात नहीं करते हैं, खुद भी आपको टेक्स्ट नहीं करते, कॉल नहीं करते, बट आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं जाके आपके ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं फॉर सम रीज़न आई फील लिब्रा. एंड सिंस आप इस वक्त अपने ऊपर बिज़ी हो या आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, अपने गोल्स को या अपने स्टेबिलिटी को, या आपको क्लैरिटी नहीं है इस फ्यूचर के बारे में, आई थिंक वो आपके पर्सन को भी एक चाहे वो एनर्जेटिकली या फिज़िकली एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन में डाल रहा है, जहाँ पे ये कंफ्यूज्ड है या जहाँ पे ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है कि कौन सा डायरेक्शन ले. क्या लिब्रा के साथ वेट करना चाहिए लिब्रा के लिए, क्या मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए आखिर. बिकॉज लिब्रा आपके पर्सन क्लियर है कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली चाहते हैं. बट द थिंग इज़ या तो ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक है या तो ये पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, या इस पर्सन का ऐसा कोई नेचर है जिस कारण से ये पर्सन आपको डायरेक्टली आके ये बोल नहीं रहे हैं. आई थिंक बहुत लोगों के लिए लिब्रा अगर आप कम्युनिकेशन में हो, आई थिंक आपके पर्सन डेफिनेटली आपका वेट करते हैं, आपके बात करने का या आपके साइड से किसी मूवमेंट का इस पर्सन को इंतज़ार रहता है. इवन इफ़ वो सामने से बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही ऐसा दिखाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है या वो अपनी लाइफ में बिज़ी है व्हाटएवर, बट अंदर ही अंदर लिब्रा इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है, अंदर ही अंदर ये पर्सन आपका वेट भी करते हैं. एंड सिंस इस वक्त आप चुप हो या आप अपने फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो किसी से, आई थिंक वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में डाल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है लिब्रा के साथ, आखिर मुझे करना क्या है, आखिर लाइक इसका क्या फ्यूचर है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये रिलेशनशिप कौन सा डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ भी रहा है या नहीं. बट आपके पर्सन डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली. जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, आई थिंक उसको ये पर्सन डेफिनेटली क्लैरिफाई करना चाहते हैं. सबसे बड़ा चीज़ जो है ये कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ. ना कुछ लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि आपके पर्सन खुद से क्यों नहीं बात कर रहे, खुद से क्यों नहीं सामने आ रहे हैं. बिकॉज एज आई सेड लिब्रा कि ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, या ये पर्सन आपका इंतज़ार करते हैं, या ये पर्सन बस क्लैरिटी चाहते हैं. ओके, अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज भी है बट एरीज डोमिनेंट है, टॉरस. ओके, सो आई थिंक आपको कोई एक्शन लेना चाहिए इफ़ यू वांट, अगर आपको ठीक लगे लिब्रा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है. सो अगर आपको लगता है आप एक्शन ले सकते हो, आई थिंक आपके पर्सन के साथ आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि आपने अपना कोशिश किया था बट ये पर्सन नहीं माने, देन मे बी इस पर्सन को आपको टाइम देना चाहिए टू ओपन अप, और जो भी आपका डिसीजन हो, यू नो. सो लेट अस मूव ऑन टू योर करियर एंड फाइनेंसेस लिब्रा. Career and finances for my Libras for the month of March 15th to 31st. Wow, 6 of Wands. Career and finances for my Libras. 8 of Wands. I see movement, I see recognition. Like या तो आप किसी ऊंचे पोस्ट में जा रहे हो, लाइक कोई एक मूवमेंट हो रहा है, या तो पोस्ट आप अपना चेंज कर रहे हो या जगह चेंज कर रहे हो, मे बी ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने आप को कहीं पे, बिकॉज आपको मे बी आपको
प्रमोशन मिल रहा है या आप पहले से बहुत अच्छा कुछ काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपका तारीफ़ कर रहे हैं या लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है। अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो स्पेशली तो भी हो सकता है। या स्टेबिलिटी इज कमिंग लिब्रा। Libra, what I'm seeing here is आप बहुत टाइम से जिस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे थे, आई थिंक वो उस चीज़ में आपको सक्सेस धीरे धीरे दिखने लगेगा। बट कुछ लोगों के लिए ये सक्सेस बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा होगा, जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बाकियों के लिए ये सक्सेस आपको धीरे धीरे नज़र आएगा, ठीक है। चाहे वो आपका पढ़ाई में हो, आपने कुछ जॉब इंटरव्यूज़ दिया था, आपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था, आपने अपना लोकेशन चेंज किया है, जॉब चेंज किया है, या आपने कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढा है अपने लिए, कुछ एक्स्ट्रा नया करियर पाथ है आपके लिए, जो भी ये चीज़ हो। बट आई कैन सी कि आप किसी चीज़ के ऊपर लगातार मेहनत कर रहे थे कुछ महीनों से, कुछ सालों से मे बी, एंड फाइनली वो चीज़, आपका मेहनत का फल आपको मिलना स्टार्ट हो रहा है। बट आई एम ऑल्सो सीइंग लिब्रा दैट दो चीज़, एक कि ये जो भी आपको फल मिल रहा है आपके काम का, वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। सो इट्स काइंड ऑफ यू नीड टू बी मोर पेशेंट, ठीक है। कि आपको पहला दिन ही बहुत सारा रिवॉर्ड मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, या एक साथ आपको सारा हैप्पीनेस मिल जाए, ये भी नहीं हो सकता, एक साथ आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिल जाए, ये भी शायद नहीं हो सकता। सो जस्ट बी अ बिट पेशेंट विथ योर सेल्फ लिब्रा। एंड आई एम फीलिंग कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे हो, आपके पास ऑलरेडी सक्सेस है या आपको ऑलरेडी सक्सेस मिल रहा है, बट आप फिर भी रुक नहीं रहे हो, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। आप नेक्स्ट सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, आपका नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उसके पीछे भाग रहे हो, एंड दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेड लिब्रा। सो आप जितना मेहनत कर रहे हो आपके लिए उतना ही अच्छा हो रहा है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड कुछ ऐसा हो रहा है जो आपका फ्यूचर भी काफ़ी हद तक स्टेबल बना रहा है। आपको एक होप मिल रहा है कि हाँ, आपका फ्यूचर स्टेबल हो सकता है। मे बी आप कोई ऐसा जगह काम कर रहे हो जहाँ पे आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, या आपको कहीं ऐसा जगह जॉब मिला जो आपका जॉब परमानेंट कर दिया गया है, या बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा सेव कर पा रहे हो, या आपका जो करियर पाथ है उसमें आप बहुत अच्छे फ्यूचर देख पा रहे हो उस करियर के साथ। सो जो भी है, आई थिंक यू आर गेटिंग अ होप लिब्रा दैट आपका फ्यूचर सेफ है, आपका फ्यूचर स्टेबल है। एट द सेम टाइम आप बहुत मोटिवेटेड हो कि आपको सक्सेस के बाद भी रुकना नहीं है, आपको सामने चलते जाना है उस नेक्स्ट सक्सेस के तरफ। एंड डेफिनेटली समथिंग इज़ हैपनिंग जो कि आपके लिए सक्सेस है। यहाँ पे छोटा सक्सेस हो, बहुत बड़ा सक्सेस हो, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली सक्सेस। ओके, सो दैट इज़ व्हाट लिब्रा। लेट्स मूव ऑन टू आप अपने आपके लिए क्या जनरल एडवाइस होगा या मैसेज होगा, क्या जानना ज़रूरी है फॉर माई लिब्राज। Let's see what is necessary to know. Libra, general messages for my Libras. Judgment, okay. Two of Swords. Wow, Ace of Cups. Libra. मैं इसको उल्टा लूँगी because that is how it fell. Wow, I'm not kidding Libra. I'm not joking. Bottom deck energy had Temperance. I think Libra, ये बहुत लोगों के लिए एक रिलेशनशिप के बारे में है। I'm seeing कि
या तो आप कुछ डिसाइड कर रहे हो या कोई एक डिसीशन आ रहा है आपके तरफ। नाउ मे बी आप डिसाइड कर रहे हो बिटवीन टू पीपल, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है एंड आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको किसको चूज़ करना है फॉर अ रिलेशनशिप, फॉर अ फ्रेंडशिप, वट एवर, बट आई थिंक ये रिलेशनशिप ज़्यादा लग रहा है मुझे। या तो कोई किसी के पास दो से ज़्यादा ऑप्शंस है एंड कोई आपको चूज़ कर रहा है उस ऑप्शन में से, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं भी है लिब्रा, आई थिंक दिस इज़ अ डिसीजन, ठीक है, जो कोई बहुत टाइम से नहीं ले रहा था। मे बी ये डिसीजन था कि क्या आपको कन्फेस करना चाहिए या नहीं, क्या ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, क्या इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए या नहीं। सो बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं। सो या तो आप किसी के लिए डिसाइड कर रहे हो कुछ, या कोई आपके लिए डिसाइड कर रहा है, कोई आपको चूज़ कर रहा है। बट आई कैन डेफिनेटली सी एक लव ऑफर, या तो आप कर रहे हो या तो आपको कोई कर रहा है, जो कि बहुत ही स्टेबल होगा लिब्रा, बहुत ही स्टेबल है। एंड आई थिंक ये कोई नया पर्सन नहीं है, लाइक बहुत लोगों के लिए ये कोई पुराना पर्सन है। लाइक पुराना पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, पुराना फ्रेंड हो सकता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ये जनरल एडवाइस है आपके लिए, ये रिलेशनशिप ओनली नहीं है इस वक्त। सो एंड आप दोनों के बीच में जो भी ये प्रॉब्लम था, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट था पास्ट में लिब्रा, आई थिंक आप दोनों उसको हील कर रहे हो, आप दोनों एक अंडरस्टैंडिंग पे आ रहे हो कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए एंड आप दोनों के लिए ये रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप क्या मायने रखता है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, जहाँ पे या आप एक्शन ले रहे हो या आपके पर्सन ले रहे हैं, बट जो भी एक्शन ले रहा है एक बहुत ही ब्यूटिफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी। ना बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडशिप है, ये रिलेशनशिप हो सकता है आपका रिलेशनशिप अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, पार्टनर, मैरिड कपल के साथ, जो भी हो, जैसा भी रेजोनेट करे लिब्रा। ओके, सो लेट अस सी आपके लिए ओरेकल एडवाइस क्या होगा, आपके एंजल गाइड्स इन लोगों की तरफ से फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आपके लिए एडवाइस क्या होगा फॉर माई लिब्रास फ्रॉम योर गाइड्स एंड एंजल्स, आपके लिए क्या एडवाइस होगा। ओके, higher learning, you have learned from experience, more inner study is now required to further progress. Libra, आप अपना lessons already learn कर चुके हो अपने past से, past experiences से, पास्ट जो भी हुआ था आपके साथ। आई थिंक आपने बहुत कुछ लर्न किया है, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है लाइफ में, एंड आपको बस इस वक्त ज़रूरत है खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की, खुद के ऊपर वो भरोसा करने की कि आप अपना डिसीजन अपने लाइक इमोशंस के साथ ले सकते हो। बिकॉज लिब्रा, आई एम गेटिंग द एनर्जी, मे बी आपने अपना हार्ट स्पेस क्लोज करके रखा था बिकॉज आप पास्ट में हर्ट हुए थे, या आप जो भी डिसीजन ले रहे थे वो बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड था, वो इमोशनल नहीं था। बट आई थिंक लिब्रा, जो आपके लिए आ रहा है वो है बैलेंस एंड कॉन्फिडेंस, कि आप लाइफ में क्या चाहते हो वो क्लैरिटी आपको मिल रहा है। आप खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका मे बी पहले नहीं था या कम था, आई कैन सी दैट इज़ ग्रोइंग, ठीक है। सो बेसिकली आप इस वक्त बहुत मैच्योर्ड हो एंड आप एक काइंड ऑफ इनर स्टडी कर रहे हो, आप एक काइंड ऑफ हर्मिट मोड में हो, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा रियलिटी है, कौन सा इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में एंड क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, या कौन से लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड आप उस बेसिस पे एक फर्म डिसीजंस ले रहे हो, इम्पोर्टेंट चॉइसेस, डिसीजंस ले रहे हो लाइफ में। दैट इज़ ऑल वेरी गुड लिब्रा। सो दैट इज़ ऑल वेरी गुड लिब्रा। सो दैट इज़ वॉट आई एम हैविंग फॉर यू लिब्रा। आई होप ये आपको अच्छा लगा। देन अगर अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड टेक केयर। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।